संजय जायसवाल भाजपा के हैं। 2005 में चुनाव राजद से लड़के रेणु देवी के हराना चाहते थे ना। सुशील सिंह का सोच थी आर.के. सिंह हार जाएंगे जी। तो हम केंद्र मंत्री बन जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें लक्ष्य बड़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। सवाल है कि ये होगा कैसे, और फिर हस्र 400 पार के नारे जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो चुनौतियां एनडीए के सामने थीं, जो मुश्किलें एनडीए के सामने थीं, उससे कहीं ज़्यादा चुनौतियां, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने नज़र आ रही हैं। टूट एनडीए में भी है और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट के आसार नज़र आ रहे हैं। भाजपा का कुनबा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही अपनी पार्टी के नेताओं की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। एक तरह से अभियान छिड़ रखा है, एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसकी पोल कितनी ज़्यादा खोल सकता है। पहले आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोली। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये खुलासा जरूर किया कि अगर पवन सिंह को काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतारा गया तो ये बीजेपी का फैसला था, ये बीजेपी के नेताओं ने किया। पवन सिंह अपनी मर्जी से काराकाट नहीं गए और बीजेपी के कुछ नेताओं ने पैसे भी खर्च किए और आर.के. सिंह ने कहा कि मुझे भी हरवाने के लिए षड्यंत्र किया गया, मुझे भी हरवाया गया और तमाम तरह की बातें कही। मतलब सीधे तौर पर यह खुलासा कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जाहिर है पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से हारे। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, निर्दलीय कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन खेल यहां यह है कि पवन सिंह भाजपा के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनको रोक सकती थी, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान होती, पवन सिंह को मना लेती, लेकिन भाजपा के नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। उल्टे पैसे खर्च किए और उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में अपनी भूमिका निभाई। उल्टे पवन सिंह पर कार्रवाई भी देरी से हुई। जब सवाल उठने लगे तब पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने अपनी पार्टी के कई नेताओं की पोल खोली है। संजय जायसवाल, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सम्राट चौधरी, जो बिहार में मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हैं, दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री हैं, इन सारे नेताओं की पोल खोली है भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता ने, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने। रामाधार सिंह से हमारी फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उनका आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, जो उनका दावा है, और किस तरह से खेल किया गया। सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को क्यों हरवाना चाहते थे, आर.के. सिंह को क्यों हरवाना चाहते थे, सुशील सिंह, उनकी तरफ भी इशारा किया, उनका भी नाम लिया। सुशील सिंह चाहते थे कि आर.के. सिंह हार जाएं तो मैं केंद्र में मंत्री बन जाऊं। नित्यानंद राय के कहने पर कोई भी यादव वोट नहीं देगा। तमाम तरह की बातें कर रहे हैं पूर्व मंत्री रामाधार सिंह। तो फोन पर उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की पोल खोली है, और एक नहीं कई नेताओं की पोल खोली है, या उनको लेकर बड़े दावे किए हैं, जरा सुनिए। सर, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम भी लिया है, आपने नित्यानंद राय का भी नाम लिया है कि इन्होंने अपने ही एनडीए के ही उम्मीदवारों के खिलाफ साजिश की। संजय जायसवाल भाजपा के हैं। 2005 में चुनाव राजद से लड़के रेणु देवी के हराना चाहता था ना जी। और उस समय जमानत जब्त हुआ था जी। और प्रदेश अध्यक्ष बन के भाजपा के कमजोर कर रहे हैं। जी। नित्यानंद राय और ये सबके गिरोह है। जी। ये गिरोह हम लोग के तपस्या पर पानी फेर रहा है, जो भाजपा को यहाँ तक जो कैलाशपति मिश्र के परंपरा को समाप्त कर रहा है।
जी। सर आप सर हमारा आरोप है, जी, पहले भी फिर बताते रहे, आपको नोट कर लिए जी, कि 4 आदमी अपना अपना के लिए जी, हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर करने के लिए 4 एमपी काम किए। जी, सुशील सिंह का सोच था कि आरके सिंह हार जाएंगे जी, तो हम केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, जी, और इस चौधरी जी के था सोच सम्राट कि चौधरी। सम्राट चौधरी के उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे तो हम कुशवाहा के नेता अकेले एनडीए में रहेंगे, जी, और सुशील से मिल के नित्यानंद राय उस साजिश में सम्मिलित हुआ। जी, जिस दिन सुशील का औरंगाबाद नॉमिनेशन था जी, उस दिन यहाँ आया था जी, एक मिश्रा जी, नॉमिनेशन कर रहे थे, जी, उनका नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए, जी, और हमको फोन किया कि भैया डीएम एसपी सब हमरे के हल मानते न हैं, तो एसपी को आप तंग मत कीजिए, तो जी, आरएसएस से जुड़ल है। जी, और फिर मिश्रा जी के डीएम घूसखोर है, उससे उनका नॉमिनेशन रद्द करवा दिया, और उसी दिन तय किया ये लोग कि पवन सिंह के खड़ा कराया जाए। जी, तो हमारा सीधा सीधा आरोप है, और सीधा सीधा आरोप कि हम दल हित में है। जी, जिस पार्टी ने मुझे बीघा से कहाँ पहुंचा दिया, मेरा हम कोलेरी में मुंशी थे, जी, मुंशी मुंशी से हमको मुंसब बना दिया, जी, हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं है, जी, अभी दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनाया गया है। जी, नीतीश कुमार जी दिलीप जायसवाल के कंधा पर बंदूक रख के सर्वे करा रहे हैं, जी, जो कि पूरे बिहार में लाखों एकड़ जमीन गर्मजुरवा हो जाए, जी, बदनाम भाजपा होगा। जी, और दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है से दैविक शक्ति है उनमें। हमारे जिला औरंगाबाद में डीएम है, वो नालंदा का रहने वाला है, जी, 500 रुपया घूस लेता है, उसको हटाने के नाम नहीं ले रहे हैं। हम उसी उसी के लिए कल जा रहे हैं लखनऊ, जी, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। जी। नीतीश कुमार की कहवाई है कि अगर भरत डीएम के नहीं हटाइए सब जगह से तो आपके चुनाव प्रचार में हम नहीं आएंगे। सर एक सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी, सुशील सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा के इतने बड़े दुश्मन हैं? फिर तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे भी साजिश हो सकती है, एनडीए में आगे भी उनके साथ खेल हो सकता है, 2025 नहीं, के जो विधानसभा चुनाव में भी। कुछ भी नहीं खेल होता था उनके साथ, हम लोग खड़े हैं उनके साथ ना। जी, ये सुशील सिंह और दिलीप जायसवाल के पता रहेगा। जी, ये सिकंदर सिंह जो बहुत बड़ा आंदोलन बांग्लादेश के बॉर्डर पर हिंदुओं को लेके किया था, जी, उसकी किशनगंज से विधायक बना था, जी, और उसकी पत्नी को 2 बार किशनगंज। ये सब भाजपा का विरोध करे वाला लोग, ये क्या दम है ये लोग में। तो सर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं अभी? हम तो भाजपा में है न, तो भाजपा किसी का बाप क्या है, भाजपा हमारा बाप क्या है, हम भाजपा के लिए खेत हम बेचे हैं। तो सर आपको डर नहीं लगता पार्टी कार्रवाई कर देगी? आप बिल्कुल मुखर होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए बयान कर रहे हैं कि पार्टी हमारी कमजोर हो रही है, जी, भाजपा कमजोर हो रहा है। जिस भाजपा हमारे हमको मुंशी से मुंसब बनाया, हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं है, जी, और पार्टी 8 बार टिकट दिया, ये लोग सब मिलके कैलाश जी और सुशील मोदी के परिश्रम को राख में मिला रहा है। जी, अब सम्राट चौधरी हमारा नेता होगा, जिसका मतारी और बाप दोनों हमारे साथ विधायक रहा है। जी, दिलीप जायसवाल नेता होगा, जिसको हम अपने कलम से बंडाल निगम के चेयरमैन बनाए हैं। जी, संजय जायसवाल नेता होगा, जो पद के लिए राजद में जाके रेणु देवी जैसे अति पिछड़ा नुनिया जाति के महिला को हराने के लिए
काम किया, हालांकि जनता वहां जमानत जब्त कर रहे। सुनील सिंह भाजपा होंगे, जो सुशील सिंह, जो अपने भाई सुनील सिंह के 2010 में राजद से लड़ा, उनको हरा के हम मंत्री बने। तो जो भाजपा विरोधी तंत्र है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जनक चमार जी भाजपा के महामंत्री है और सरकार में भी मंत्री है। हमारा आरोप है कि आज तक कोई भी रविदास बस्ती में नहीं गए हैं। जिस जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं वो गरीब गांव में कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे सो रहा है, उसके क्या पखाना है कि नहीं है, कि अभी जनक चमार जी उन गांव में दौरा किए हैं। ये पटना से बेतिया में ससुराल है, वहीं रहते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं और अब बनते हैं गरीब के नेता। कोई गरीब नहीं जाता है, खाली भाजपा में मेरा ख्याल है लाखों करदाता गुलामी जान दिया और माल खाएगा ये लोग दल बदलू। तो हम दल बदलुओं को विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको 5 बार विधायक हो गए, मंत्री हो गए, हमको आपका मुख्यमंत्री बनना हो रहा है। हम कर रहे हैं, आर.के. सिंह कर रहा है, पूरा उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक होगा। भाजपा को मजबूत बनाना है, इन दल बदलुओं को भगाना है। प्रधानमंत्री जी के सही बात मालूम नहीं हो रहा है, उनको मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग जूता तोड़ के विधायक और मंत्री बने हैं, ये लोग जूता चाट के नेता बना है। चाहे संजय जायसवाल हो चाहे नित्यानंद राय हो, जब तक लालू यादव जिंदा है तब तक नित्यानंद राय के कहने पर उसका बाप भी भाजपा को वोट देंगे। उनकी पत्नी दे सकती है क्योंकि वो कुर्मी जाति से आती है, लेकिन नित्यानंद के बाप नहीं देंगे। समझ गया ना? जी जी सर।